हाय एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री पॉइंट। और हम क्या पढ़ रहे थे? आयुपेक नोमेनक्लेचर इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो जहां से हमने छोड़ा था उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं मोटा मोटा। हम क्या लिखा करते थे? पहले ब्रैकेट के अंदर का समझ लेते हैं। पहले हमें लिखना होता है लिगेंड का नाम, फिर हमें लिखना होता है मेटल का नाम, फिर हमें ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी होती है, वो भी हुआ करती है ब्रैकेट के अंदर और रोमन नंबर में। और ये ब्रैकेट मैं अपनी सुविधा के लिए बंद कर रही हूँ, लेकिन जब आपसे ये मतलब लिखना आ जाए तो ये ब्रैकेट आप हटा सकते हो। और इधर की साइड लिखा करते थे जो भी एनायनिक स्पीसीज का नाम, जो एनायनिक स्पीसीज, जो मतलब आयनिक स्पीसीज के अंदर एनायनिक स्पीसीज हुआ करती थी वो इधर की साइड लिखा करते थे, और जो कैटायनिक हुआ करती थी वो हम इधर की साइड लिखा करते थे। लेकिन ये ध्यान रखना कि कैटायनिक और एनायनिक स्पीसीज का जो नाम है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, उसके नाम में कोई चेंजेस नहीं आने वाले, ना ही नाम में चेंजेस आने वाले और ना ही नंबर डिनोट करने हैं। लेकिन जो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है इसके नाम में भी चेंजेस आएंगे, और हमें जितने नंबर से जितने लिगेंड जुड़े हुए हैं, अटैच हैं, वो भी हमें मेंशन करने पड़ेंगे। पहली बात। दूसरी बात क्या था कि मतलब लिगेंड, पहले लिगेंड लिखना था, फिर मेटल लिखना था, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना था, और ऑक्सीडेशन स्टेट भी हमें रोमन नंबर में लिखना था। तो पूरा फोकस ब्रैकेट के अंदर वाले पे करते क्योंकि यही ज्यादा मैटर करेगा। लिगेंड भी हम लिगेंड आए हैं, अगर एक ही टाइप का तो उसमें कोई दिक्कत होने वाली है नहीं, लेकिन अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं तो हम उसे लिखेंगे फिर अल्फाबेटिकल, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल। अभी आगे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, पहले एक बार क्विक मोटा मोटा रूल्स पढ़ लेते हैं। लिगेंड हमें अल्फाबेटिकल रूल के अकॉर्डिंग लिखने पड़ेंगे, अल्फाबेटिकल। और लिगेंड भी कैसे होते हैं? लिगेंड होते हैं 3 टाइप के। एक होते हैं कैटायनिक, एक होते हैं एनायनिक, और एक होते हैं न्यूट्रल। अगर लिगेंड कैटायनिक आए, लिगेंड कैटायनिक हो लिगेंड, तो लास्ट में अम लगाना है। अगर एनायनिक हो तो लास्ट में ओ लगाना है, और अगर न्यूट्रल हो तो कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। अगर 2 लिगेंड दिखा रखे हो, इफ 2 लिगेंड अटैच, इफ 2 लिगेंड अटैच्ड, तब हम लिगेंड का नाम लिखने से पहले लिखेंगे डाई। और अगर 3 लिगेंड अटैच है तो हम लिखेंगे ट्राई। और अगर 4 हैं, ऐसे मेंशन कर देती हूं मैं, 4 हैं तो हम लिखेंगे टेट्रा। अगर 5 हैं तो हम लिखेंगे पेंटा। और अगर 6 हैं तो हम लिखेंगे हेक्सा। बस इतने ही होंगे इसके अंदर, इससे ज्यादा नहीं दिए हुए होंगे, हेक्सा लिखना है। ठीक है, एक बार फिर से सुन लो। पहले लिगेंड लिखना है, फिर मेटल लिखना है, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है। लिगेंड अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखने हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो रोमन नंबर में लिखनी है। कैटायनिक स्पीसीज और एनायनिक स्पीसीज ब्रैकेट के बाहर लिखनी है। जो ब्रैकेट के बाहर वाली कैटायन जो आयनिक स्फीयर के अंदर आती है, कैटायनिक और एनायनिक, ऐसा मत कर देना कि लिगेंड इसके अंदर वाले जो कैटायनिक और एनायनिक है वो ब्रैकेट के बाहर लिख दो, नहीं। जो ब्रैकेट के बाहर थे, फॉर एग्जाम्पल K4 Fe CN4 और ये CuNH3 SO4, इसमें ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव थे, तो ये कैटायनिक स्पीसीज है तो ये इसके बाहर आएगी। ये ब्रैकेट के बाहर वाली कैटायनिक स्पीसीज है तो ये बाहर आएगी। ये एनायनिक के अंदर आ रहा था तो ये तो इसके अकॉर्डिंग लिखा जाएगा, ब्रैकेट वाले रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है। इसमें क्या थी? ये कैटायनिक थी और ये एनायनिक थी, तो ये ब्रैकेट के अंदर है तो ब्रैकेट के अंदर वाले रूल के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा। और ये एनायनिक स्पीसीज है तो ये इधर की साइड लिखी जाएगी ब्रैकेट के लास्ट में। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अब आगे देखो। लिगेंड भी 3 टाइप के हो सकते हैं, पहचानने आने चाहिए। एक तो कैटायनिक हो सकते हैं। अगर लिगेंड कैटायनिक आए तो लास्ट में हम लगाना है ये लिगेंड, ये वाला यहाँ, ये आइडेंटिफाई करना है।
कैटायनिक आए तो लास्ट में हम लगाना है, एनायनिक आए तो लास्ट में ओ लगा देना, और न्यूट्रल आए तो नो चेंज। अब देखो जब लिगेंड का नाम लिखने चलोगे, ये तो लिगेंड के नाम के लास्ट में लगाने हैं। जब लिगेंड का नाम लिखेंगे तो उसके लास्ट में लगाने, कैटायनिक पे वाई ओ आई यू एम अम, एनायनिक पे ओ और न्यूट्रल पे नो चेंज। लेकिन अगर दो लिगेंड अटैच हो तो लिगेंड का नाम लिखने से पहले, यहाँ लिगेंड का नाम लिखने से पहले इसके पहले यहाँ मेंशन करना है। अगर दो लिगेंड हो तो डाई लिख देना, अगर 3 हो तो ट्राई, 4 हो तो टेट्रा, 5 हो तो पेंटा और 6 हो तो हेक्सा लिखना है। अब देखो ऐसे ही मेटल का है। मेटल का क्या है, अब ये देखो, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर, ये पूरा ये क्या है, पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है या फिर ये न्यूट्रल है, ये किसी में पॉजिटिव चार्ज होगा ऊपर और किसी में ये इधर की साइड जो स्पीसीज है ये, और इधर की साइड स्पीसीज वो नहीं दिखा रखी होगी स्टार्टिंग में लास्ट में, केवल ये होगा किसी किसी में, और उसके ऊपर कोई चार्ज भी नहीं होगा। अगर कोई चार्ज नहीं है तो वो न्यूट्रल है मेटल। ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर अगर कोई चार्ज नहीं है यानी कि वो न्यूट्रल है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर यदि पॉजिटिव या फिर न्यूट्रल है तो मेटल का जैसा नाम है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। नोट करते जाना, कभी वीडियो लेंथ हो जाए तो मुझे बाद बीच में स्किप करना पड़ जाए। यदि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव या फिर न्यूट्रल है, यहाँ ये पॉजिटिव है और अगर कोई चार्ज नहीं है, पॉजिटिव और कोई चार्ज नहीं है, तो मेटल के नाम में कोई चेंजेस नहीं होंगे, जैसा होगा वैसा का वैसा लिखना है। मेटल के नाम में नो चेंज। और यदि इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर यहाँ जैसे ये है इस वाले में, यहाँ K4FeCN2 इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रखा है, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो मेटल के लास्ट में जब मेटल का नाम लिख रहे होंगे ना, यहाँ पर तो मेटल का नाम लिख रहे होंगे तो मेटल के नाम के लास्ट में 8 लगा देना है। एनायनिक, जब एनायनिक स्पीसीज हो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर, ये लिख लेना आप, जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाए तो मेटल के नाम के लास्ट में एनायनिक आ जाए तो मेटल के नाम के लास्ट में 8 लगा देना है। ठीक है।